ये आपको देखकर है ना, यहाँ की जनता खुद आपके सामने आई है बोलने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये जो वार्ड नंबर 200 है कि यहाँ पर अच्छे दिन तो आने वाले, इन्होंने छोड़ दिया है कि अभी अच्छे दिन आने, अब अच्छे दिन इनके सिर्फ 2022 के इलेक्शन के बाद ही आएंगे। लेकिन कई ऐसे मेरे साथी हैं यहाँ पर जिनकी दुकानों पे बोनी होती नहीं, यहाँ 1000 दुकानें हैं, इनको भाड़ा देना भारी पड़ रहा है, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, ट्रेनें बंद है। बिल जो है ना, लाइट का बिल का बहुत बड़ा इशू है, जो उद्धव सरकार से यहाँ के लोग अपील करना चाहते कि लॉकडाउन के चलते हुए लाइट का बिल पूरी तरह माफ़ किया जाए। तीसरा, यहाँ पर जो ऐसा है कि सफाई के बारे में देखो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉकडाउन के आसपास कभी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। नमस्कार, मैं अविनाश सेठ और सबका अखिल न्यूज़ मीडिया में हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा में आज के हमारे खास मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो मुंबई का साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है उसके अध्यक्ष और साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के एक वार्ड है, यहाँ से सर ने चुनाव भी लड़ा था। हमारे साथ है सर साजिद सिद्दीकी जी। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, तभी हम आपके वार्ड का समीक्षा कर रहे थे, लोगों से संवाद चर्चा कर रहे थे, तो लोगों ने बोला कि इस कोरोना के समय में बहुत आपने मदद किया लोगों का। तो सर कैसा है, क्योंकि 6 महीने से संपूर्ण बेरोजगारी है, संपूर्ण लॉकडाउन है पूरे देश में, कैसा रहा आपका ये लॉकडाउन का समय? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों और साथियों। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष आमदार श्री अबू आसिम आज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का ज़िला अध्यक्ष बनाया है। और 2017 के नगर सेवक के इलेक्शन में मैंने इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट उनके आदेश पे किया है, और 2022 में भी इंशाअल्लाह हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह इस बार हम लोग यहाँ से जीत कर आएंगे। एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने जो छेड़ा है कि भाई आपने लॉकडाउन के बारे में क्या क्या देखा है करके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन हुआ ये एकदम गलत तरीके का लॉकडाउन था जो मोदी सरकार ने किया है। ना किसी से कुछ बताया गया, ना किसी को कुछ इत्तला दी गई, अचानक एक लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से पूरा देश एक जगह पे थम गया। कारीगर तबका, बिजनेसमैन तबका और कई ऐसे लोग थे जिन लोगों को आपकी तकलीफ़, बिज़नेस की तकलीफ़, बहुत सारी तकलीफ़ हुई। दोस्तों, मैं वार्ड नंबर 201 में रहता हूँ, समाजवादी पार्टी का ज़िला अध्यक्ष भी हूँ। तो हमें यहाँ पर लॉकडाउन में लोगों की सेवा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मौका दिया। हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञानेश्वर स्कूल में पुलिस और बीएमसी की मदद से डेली 2000 आदमी का खाना पका के उनको डेली दोपहर और शाम में देते थे, जो अल्लाह ताला ने हमसे एक बहुत बड़ा और अच्छा काम ले लिया है। बीएमसी की मदद हमको और भी मिली दोस्तों कि 1500 आदमी का उन्होंने हमको किट भेजा था, जिसको हम लोग ने अपनी तरफ से पैसे जमा करके लोगों से मिल करके 5000 लोगों के घरों में यहाँ पे हम लोगों ने अनाज पहुँचाने का पूरा काम किया। दोस्तों, डीसीपी सौरभ कुमार त्रिपाठी साहब, एसीपी इंदलकर साहब और आरएके के सीनियर जो सोनी साहब हैं, इनकी मदद से हम लोगों ने इस इलाके में जो नेशनल मार्केट यहाँ पर, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हज़ार कारीगर्स रहते थे, वर्कर्स रहते थे। बहुत तरह के काम उन लोग करते थे, जैसे कि टी शर्ट बनाना, जीन्स बनाना, शर्ट बनाना। तो लॉकडाउन में उनके सबके कारोबार ठप हो चुके थे एकदम, और इनको जाना भी था गांव। तो साहब लोग की मदद से हम लोगों ने यहाँ से कम 10 से 12 ट्रेनें छोड़ी, जिसमें 15 से 20 हज़ार वर्कर्स यहाँ से अपने अपने गांव बड़ी आसानी से और बिना पैसा 1 रुपया लगाए अपने अपने घर पहुँच गए। साजिद जी, ये जो क्षेत्र है यहाँ से आपने नगर सेवक का चुनाव भी लड़ा था, सर क्या क्या इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ आपके एरिया में? देखिए, अभी हम लोग ये खड़े हैं पठान मस्जिद शूरी क्रॉस रोड। यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा बारिश में ये तकलीफ हुई कि इस बार हर बार जैसे कि बारिश में कम से कम 2 या 3 बार यहाँ पे पानी भरता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के साथ साथ यहाँ पर लोगों की पानी की तकलीफ भी कम नहीं हुई। कम से कम यहाँ पे 15 बार पानी भर चुका है, और हर एक घर का हर एक टाइम पे जब पानी भरता है ना, तो कम से कम 25 से 30 हज़ार का नुकसान होता है छोटे घर का। और जो बड़े घर है उनका, या व्यापारी भी यहाँ पर है, नेशनल मार्केट जैसे मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे भी पानी भरता है, तो वहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी हो नहीं पा रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा, लाइट का बिल जो है ना, लाइट का बिल का बहुत बड़ा इशू है, जो उद्धव सरकार से यहाँ के लोग अपील करना चाहते कि लॉकडाउन के चलते हुए लाइट का बिल पूरी तरह माफ़ किया जाए। तीसरा, यहाँ पर जो ऐसा है कि सफाई के बारे में देखो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी यहाँ पे मेरे ख्याल से लॉकडाउन के आसपास कभी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। और मैं उद्धव सरकार से अपील करूँगा कि ख़ास तौर से शूरी क्रॉस रोड की जनता का ध्यान रखें और यहाँ पर होने वाली जिस तरह की भी तकलीफ़ है उसको सॉल्व करें। आपके पास लेटर्स भी आएंगे, आपके पास मैसेज भी आएगा, तो इसके लिए शूरी क्रॉस रोड की जनता की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। हमारी परिस्थिति जो इतनी ख़राब थी कि इतने पानी में हम लोग डूबे हुए थे। हमारा फ्रिज तैर रहा था, वॉशिंग मशीन तैर रही थी, और हमारे यहाँ पर कोई देखने रखने वाला नहीं था।
हमारे यहाँ का नगर सेवक सबसे सड़ेला नगर सेवक है 200 वार्ड नंबर 201 का। ना वो लॉकडाउन में आया, हम लोग को खाना तक नहीं पहुँचाया, राशन तक नहीं पहुँचाया, कोई मदद नहीं किया। लॉकडाउन में उसने अपना मुंह तक नहीं दिखाया। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है और मेरी हमारी शिवड़ी क्रॉस रोड की आवाम जानती है। अगर ये साजिद सिद्दीकी नहीं होता तो ना जाने क्या होता, क्योंकि यही खुदा का जरिया बन के सब तक राशन पहुँचाया, सबको मदद किया। समाजवादी का ये साजिद सिद्दीकी ने भरपूर मदद की है। ये आदमी है जिसने मदद किया। हमारे यहाँ का नगर सेवक माँ सड़ेला नगर सेवक है और हमारे सर पे लॉकडाउन के बाद में इतना लाइट बिल हो गया है कि हम लोग बता नहीं सकते, कारोबार नहीं चल रहा है, हमारे खाने के वांदे हैं। और अभी सारे 18,000, 20,000, 15,000 ऐसा लाइट बिल आ गया। खुद सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हम जैसे आम आदमियों की सबकी शिवड़ी क्रॉस रोड पूरे मुंबई की लाइट बिल माफ़ करे और हम लोग के लिए कुछ राहत पैदा करे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे डेवलपमेंट का, जो मैं हमेशा देखता हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो डेवलपमेंट का काम सबकी नज़र में यहाँ के जो हमारे बैठे हैं नेता वो लाते हैं और पूरा फिर इलेक्शन आने के 4 महीना 6 महीना पहले फिर डेवलपमेंट का काम झांसा दे करके फिर बदली हो जाते हैं। और वो हमारी भोली भाली जनता जो है हमारे यहाँ की शिवड़ी क्रॉस रोड की, उनके बहकावे में आकर के उनको वोट दे देती है और वो जीत जाते हैं। उन्होंने तो शायद अपना एक ही स्टेटस रखा है कि भैया इलेक्शन जीतना है, 6 महीना दिखाई देना है, फिर 4 साल गायब रहना है, फिर 6 महीना दिखाई देना है। लेकिन इस बार वार्ड नंबर 201 की जनता ख़ास तौर से ये एहसास दिलाएगी ऐसे नगर सेवक को जो पूरे लॉकडाउन में, जैसा कि आपने अभी सुना है जनता के मुंह से, और अभी आप पूरे इलाके का सर्वे भी करेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि वार्ड नंबर 201 में किसी तरह का कोई भी लॉकडाउन में यहाँ के नगर सेवक ने काम नहीं किया है। तो जैसे ही हम जीत के आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा हमारा डेवलपमेंट का होगा, दूसरा साफ़ सफाई का। यहाँ के स्कूल के बारे में हम लोग सोचेंगे, उसके जितना बेहतर बना सके। लोगों के एजुकेशन के बारे में हम लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे। लोगों के रोज़गार का हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करने के बावजूद भी कभी मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कभी कलर का काम कर रहे हैं, कभी टैक्सी धोने का काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको अच्छी जगह पे लगाने की पूरी समाजवादी पार्टी और मैं साजिद अहमद सिद्दीकी पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का साथ रहेगा और इंशाल्लाह अब की बार मैंने देखा है कि वार्ड नंबर 201 की जनता के मुंह पे एक ही नाम है, वो है साजिद अहमद सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी। शुक्रिया। जो युवा है आज संपूर्ण रूप से बेरोजगार है। तभी मोदी जी आए तो उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम क्रिएट करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, मोदी जी तो बहुत बड़े नेता है और सारी देश की जनता जानती है कि उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। मोदी जी सिर्फ पैगंबर करते, मोदी जी ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने उनकी एक मैंने डायलॉग सुनी थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं, वो जाएंगे थी भैया, वो आएंगे नहीं थी, अच्छे दिन जाएंगे। तो आप लोग देखिए कि खाली जा ही रहे हैं। उन्होंने इस देश का पूरा गिरवी रखने का पूरा अच्छा रोल निभाया, पूरा देश गिरवी कर रहे हैं ऐसा करके वो। और अच्छे दिन तो कभी आने वाले उनके राज्य में आने वाले हैं नहीं। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि ऐसी बहरी गूंगी सरकार जो सारे देश को लेके चलना चाहिए, सारे समुदाय को लेके चलना चाहिए, वो लेके नहीं चलने में सक्षम है। इसलिए ऐसी सरकार को दोबारा बैठाने की गलती ना करें और हो सके तो यूपी में तो समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह 2022 में जीतेगी। और हम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में नगर सेवक का इलेक्शन जीतने के बाद आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत अच्छा माहौल बनाने की पूरी यहाँ पर बारिश हुआ था 2-3 दिन पहले मुंबई में, क्या परिस्थिति था आपके एरिया में? पानी इतना था तो घर में पानी था, घर में हमारे फ्रिज सब हमारा खराब हो गया। सब हम लोग कपड़ा लत्ता हमारा कबाड़ों में पानी गया। हम क्या कर सकते हैं अभी बताओ? पलंग में भी पानी घुसा, पलंग के अंदर सारे कपड़े बिपड़े बिस्तरे सब खराब हो गए। तो हमारा सामान रात भर जागे, पूरी रात जागे। सुबह 10 बजे तक पानी निकाल रहे थे हम लोग। मैडम, यहाँ के जो स्थान के नगर सेवक के विधायक आते कभी आपके एरिया में पूछते? कोई नहीं आते, कोई नहीं आते, वोटिंग लेने को आते। वोटिंग नहीं आते। अभी लाइट का बिल भरो बोलते, कहाँ से भरना बोल। हाँ, अभी काम धंधा नहीं, घर में खाने के वांदे थे। लाइट का बिल है, लाइट का बिल कहाँ से इतना खाने के वांदे थे। कपड़े कबाड़ पलंग सब भरता। बोलो अब कमाने के नहीं खाएंगे तो क्या भरेंगे बिल? इतना बिल आया जाता है, कैसे भरेंगे? बोलो, बच्चे भूखे मरेंगे, अच्छा लगता है। साजिद जी, वादा किया जाता कि अच्छे दिन आने वाले, परंतु आज जो यहाँ के रहवासी है दुख दर्द पीड़ा में जी रहे हैं, ज्यादा गरीबी आ गई। देखिए, आपको देख कर है ना, यहाँ की जनता खुद आपके सामने आई है बोलने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये जो वार्ड नंबर 201 है यहाँ पर
अच्छे दिन तो आने वाले, इन्होंने छोड़ दिया है कि अभी अच्छे दिन आने, अब अच्छे दिन इनके सिर्फ 2022 के इलेक्शन के बाद ही आएंगे। मतलब साजिद अहमद सिद्दीकी को जिताएंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पे इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इनके सुख दुख में साथ में खड़े रहने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि मैंने लॉकडाउन में इनके साथ में हमेशा खड़ा रहने की पूरी कोशिश की थी। ये जनता जानती है कि अभी आप आए हैं तो देखिए कितनी महिलाएं, मेरी माँ बहन आई है आपको बताने के लिए कि जिस दिन बारिश हुई थी, कम से कम इस साल जून से लेके अभी सितंबर तक का जितनी बारिश हुई उतने में कई लोगों का हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ है। और कई दिन इन लोगों ने जाग के निकाला यहाँ पर, रात भर ये लोग सोचते थे कि पानी का स्टेज कितना बढ़ रहा है, लेवल कितना बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले माहौल कैसा था कि अगर पानी भरता था तो यहाँ की फैमिली दूसरी फैमिली के पास चले आती थी रहने के लिए, लेकिन कोरोना की वजह से ये लोग घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे थे कि किधर जाएं, कौन हमको लेगा, कौन हमारा। और सही बात है, कोरोना की वजह से कोई एक दूसरे को ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे, तो इन लोग के लिए तो इस बार बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिर भी अल्लाह ताला ने जैसा तैसा ये दिन निकाल दिए। लेकिन मेरी उद्धव सरकार से, यहाँ के नगर सेवक से अपील है कि बारिश का जब भी माहौल ऐसा रहता है तो आप लोग आइए, लोगों से मिलिए, उनकी परेशानी समझिए। बख्शिश समाजवादी पार्टी, आज सर आजम खान जो आपके एकदम वरिष्ठ नेता है, आज कहने की आपके परिवार में एक कंट्रोवर्शियल चीज़ चालू है, एकता में देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है, लीडर्स में एक यूनिटी नहीं हमें देखने को प्राप्त हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हो कि परिवार में कुछ विवाद है आपके परिवार में? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से सत्ता हमारे यहाँ जब से अध्यक्ष बने हैं तो हमारी पार्टी का उरूज माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मुलायम सिंह साहब थे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा संभाला था। ये यंग होने के नाते इनको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है उनकी, और सभी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह 2022 में यूपी में समाजवादी की ही सरकार बनेगी। ये सभी का, वहाँ के लोगों का, हम लोग जब जाते हैं तो पता चलता है वहाँ के लोगों से कि किस तरह योगी सरकार ने लोगों को ठगा है, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। योगी सरकार क्या, मोदी सरकार ने भी लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। एक कहावत मैंने सुना था कि गांव में जब चोरियां होती थी तो गांव के जो लोग होते वो बैल को या बकरे को घंटी बांध देते थे। तो घंटी बांधने से होता क्या था कि कोई चोर आएगा तो पता चल जाता था कि हमारे बकरे या गाय को कहाँ लेके गया करके वो। तो चोर लोग क्या करते थे ऐसे टाइम पे 3-4 जन मिल करके भाई गाय को या बकरे को अलग लेके जाते थे और घंटी को दूसरी दिशा में लेके जाते थे। इससे होता क्या था कि जब पकड़े गए तो उनके हाथ में घंटी मिलती थी। तो ये मोदी सरकार सेम इसी तरह का काम कर रही है कि जो मुद्दे हैं पूरी तरह से भटकाती है और हमको घंटी बजा के दिखाती है करके। तो मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा कि देश बहुत ख़राब हालत में चल रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और बिजनेसमैन तबका, मैं हमेशा ध्यान इसके लिए दिलाऊंगा कि बिजनेसमैन तबके को आप अगर सेफ सुरक्षित रखोगे तो इंशाअल्लाह पूरा देश सेफ और सुरक्षित रहेगा। और रही बात आज़म खान साहब की, तो देखो ऐसा है कि ये गोदी मीडिया जब से बिका हुआ है, आप भी समझ रहे हो कि गोदी मीडिया जब से बिका हुआ है, ये अच्छी चीज़ें जो देश को फ़ायदा पहुँचाए वो दिखाने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया इस तरह से अंधभक्त बन चुके हैं मोदी सरकार के कि वो लोग, जैसे कि आज़म खान की आपने मुद्दा उठाया है, तो हमारी पार्टी पूरी तरह, अखिलेश यादव जी भी खुद आज़म खान के फेवर में हर तरह से मदद कर रहे हैं। हमारी पार्टी रोज़ धरना प्रदर्शन आज़म खान के लिए यूपी में कर रही है, लेकिन ये गोदी मीडिया दिखाती नहीं है जी। वो अलग मुद्दा लेके चलते हैं घड़ी। अभी कई ऐसे वीडियोस हमारे पास हैं जो कंटिन्यू वहाँ पर आज़म खान साहब के फेवर में हो रहे हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ना, ये कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए गोदी मीडिया से भी अपील करूँगा कि आप लोग ये देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको कोई देखने को भी कोई तैयार नहीं है। आप लोग ये जान लो, आप लोग ईमानदारी से अपना काम करो, इंशाल्लाह ऊपर वाला आपको ज़रूर तरक्की देगा। उसके लिए किसी मोदी या बीजेपी की आपको या किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से करिए। बस मैं उन लोगों को यही एक बात कहना चाहूँगा। मैं हूँ इस वक्त वडाला के ओल्ड नेशनल मार्केट में, तमाम यहाँ के जो व्यापारी है और बिजनेसमैन है उनसे हम संवाद करेंगे। साजिद जी, जैसा बात है कि जो आज अर्थव्यवस्था है चौपट हो चुका है, -23 हमारा GDP ग्रोथ रेट है। सर, इसको आप कैसे देखते हो? बीइंग अ बिजनेसमैन, आज जो इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटस है बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है। देखिए, लॉकडाउन नहीं है, ये क्रैकडाउन है। बिज़नेस के ऊपर टोटली ये क्रैकडाउन है। हम लोग नेशनल मार्केट का, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ यहाँ पे नेशनल मार्केट के हमारे सभी व्यापारी हैं। तो ऐसा है ना दोस्तों और साथियों के, हमारी यहाँ पे बोनी तक का नहीं होती है, और ऊपर से सरकार ने जो लाइट का बिल हमारे पे लाद दिया है। तो मेरी उद्धव सरकार से अपील है कि पूरे महाराष्ट्र का लाइट बिल माफ़ किया जाए। दूसरा, जो बिजनेसमैन, अर्थव्यवस्था जो कहा जाता है, वो पूरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी होती है। मोदी सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करता हूँ कि बिजनेसमैन के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, उनको सब्सिडीज़ दिया जाए, उनको लोन दिया जाए,
उनके काम के किस तरह वो अपने काम को कंप्लीट करें, कैसा लोगों को रोज़गार फराहम करे, उसके ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरह ध्यान दे। मैं उद्धव सरकार से यही अपील करता हूँ। जैसे कि अभी देखो कारीगर यहाँ से जब गए थे तो रिटर्न आना वो चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में कारीगर यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी ये प्रॉब्लम है कि उनको बुला नहीं सकते। क्यों बुलाएं, कैसे बुलाएं? दूसरा, जिनके पास काम है, थोड़े लोग के पास, तो वो काम करके अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेरे साथी हैं यहाँ पर जिनकी दुकानों पे बोनी होती नहीं है। 1000 दुकानें हैं, इनको भाड़ा देना भारी पड़ रहा है, काम धंधा कुछ चल नहीं रहा है, ट्रेनें बंद है, कोई माल लाने ले आने का कोई ट्रैवल का कुछ साधन भी नहीं है, जिसकी वजह से हम बिजनेसमैन के ऊपर बहुत बड़ा मार पड़ रही है। मैं उद्धव सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द सारी सुविधा लोगों को उपलब्ध कराए ताकि हम लोग अपनी पटरी पर आए। अर्थव्यवस्था तो फेलियर हुआ ही है पूरे इंडिया का, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, धंधे, वो सब बंद थे और लाइट बिल सबका बहुत ज़्यादा आया है। लॉकडाउन का भी बिल सबका आया है, वो हम लोग भर नहीं सकते, इसलिए सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के टाइम का लाइट बिल माफ़ किया जाए। जी साजिद सर, आखिर में जो हमारी आज मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या दिखा रही है? देश में विभाजन होने का कार्य दिखा रही है। आप अगर 5-6 बजे आप डिबेट ऑन करो तो मुस्लिम हिंदू हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। हमारे देश में सर एकता बनाए रहे, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा आपका देशवासियों के लिए और तमाम मुंबईकरों के लिए? देखिए, मैं समाजवादी से बिलोंग करता हूँ, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। 2017 का नगर सेवक का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आए थे। इंशाल्लाह आपकी बार हम लोगों ने जो लॉकडाउन में यहाँ पे काम किया है, लोगों की सेवा की है, मेरी बहुत बड़ी टीम ने मिल करके, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आपकी बार यहाँ की जनता मुझे पसंद करेगी और इंशाल्लाह 2022 में मुझे नगर सेवक बना करके आप लोगों के सामने पेश ज़रूर करेगी, तब का इंटरव्यू अलग होगा। और दूसरा, मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि देश सिर्फ तरक्की चाहता है, ना कि हिंदू मुस्लिम चाहता है करो, लेकिन देश में कोरोना की क्या स्थिति है, जिस तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था तकलीफ में आ रही है, लोग परेशान हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनकी फिक्र करो। और ये जो गोदी मीडिया ना, इनको तो सारे चैनल बंद कर दो। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि इन सारे चैनल को बंद कर दो, हम लोग देखते भी नहीं है भाई, ये सारे चैनल बंद कर दो। जिनका नाम लेना तो आप लोग को सभी को पता है कि कौन कौन सी गोदी मीडिया आजकल चल रही है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाती है, मंदिर मस्जिद दिखाती है। मैं सिर्फ मोदी सरकार से अपील करता हूँ कि देश का युवा नौकरी चाहता है, देश का युवा रोज़गार चाहता है, देश का युवा प्यार मोहब्बत चाहता है, देश का युवा, देश के लोग हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहना चाहते हैं। और ये पैगाम हमेशा समाजवादी पार्टी, हमारे अखिलेश यादव और माननीय अबू आसिम आज़मी साहब हमेशा देते हैं। उन्होंने हमको सिखाया है कि आपके करीब जितने भी लोग रहते हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक के सुख दुख में खड़े रहो। इंशाल्लाह हम लोगों ने जिस तरह काम किया है, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग हमें इंशाल्लाह 2022 के इलेक्शन में ज़रूर विजेता बनाएंगे, क्योंकि 2000 लॉकडाउन के अंदर जो भी काम हुआ है, यहाँ पे कोई नगर सेवक नज़र नहीं आया है। आपने खुद अभी इंटरव्यू लिया है, देखा है। इंशाल्लाह 2022 में जीत समाजवादी पार्टी होगी, साजिद अहमद सिद्दीकी होगी। शुक्रिया दोस्तों।